तो बेटा हम लोगों ने अभी कल के लेक्चर्स में कल वाला जो लेक्चर था उसमें 4 केसेस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर बी एल वी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट लेंथ यानी लेंथ एल और वेलोसिटी कंडक्टर की, इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो वहां का ईएमएफ क्या हो जाता है? 0। यहां तक की कहानी हमने आपको बता दी थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहला पॉइंट निकलिए, लिखिए, इफ बी वी एल, इफ बी वी एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर बी वी एल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं पूरा समराइज कर रहा हूं मैंने जितना बताया है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, लिख दें क्या पूरा? परपेंडिकुलर होंगे तो ईएमएफ क्या होगा? बीवीएल। ईएमएफ क्या होगा बेटा? अगर बीवीएल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या निकला था? बीवीएल। याद आया? नेक्स्ट, इफ एनी, सेकंड, इफ एनी ऑफ टू, इफ एनी ऑफ टू बी इन बीवीएल, किसमें बेटा? इन इफ एनी ऑफ टू बीवीएल आर पैरेलल, आर पैरेलल, बीवीएल में अगर, इफ एनी ऑफ टू, अगर इनमें कोई भी, बीवीएल में कोई भी दो बी या वी के पैरेलल हो जाए, वी एल के पैरेलल हो जाए या वी बी के पैरेलल हो जाए, अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो बताओ क्या होता है बेटा? ईएमएफ 0। लास्ट के 3 केसेस याद करो। अगर तीन में से कोई, दो में से, तीन में से अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाते थे तो ईएमएफ क्या आता था? 0। बात समझ में आई? फिर हमने बताया था थर्ड पॉइंट, इफ बी वी एल, if BVL are at some angle, are at some angle, मान लेते हैं कि अगर BVL किसी एंगल पे है तो बताओ बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या निकला था? जनरल केस, E इज इक्वल टू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर L। याद आया? याद आया? और अगर V, हमें डायरेक्शन पता करनी थी कि किधर पॉजिटिव टर्मिनल है किधर नेगेटिव, तो हम लोग V क्रॉस B निकालते थे और V क्रॉस B से हमें पता चल जाता था किधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। और वो कौन दिखाता था? थंब। कौन बेटा दिखाता था? थंब हमें रिप्रेजेंटेट करता था कि V क्रॉस B करोगे तो जिधर थंब रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा वाला नेगेटिव। तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये है ओवरऑल आपकी समरी। समझ में आ गया है नहीं? ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। चलो अच्छा देखो, तो बेटा मैंने आपको 3 कंडीशंस पिछली वाली समराइज कर दी। अगर BVL परपेंडिकुलर होगा म्यूचुअली तो फॉर्मूला क्या बनेगा ईएमएफ का? E इज इक्वल टू BVL। अगर इन दोनों तीनों में से कोई भी दो पैरेलल निकल जाते हैं तो ईएमएफ क्या होगा? 0। और अगर किसी कुछ एंगल पे होते हैं, BVL कुछ एंगल पे होते हैं, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? E इज इक्वल टू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B इन ब्रैकेट डॉट L वेक्टर। ठीक है? और अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पता करना हो कि कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा और निगेटिव, तो मैं बता चुका हूं V क्रॉस B करोगे, जिधर थंब इंडिकेट करेगा वो पॉजिटिव, बीचे वाला नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे। लिखिए, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, find induced EMF in conductor shown, find, लिखो बेटा, and draw imaginary cell, and draw imaginary cell। चलो बेटा क्वेश्चन नोट हो गया? क्यों बेटा? चलो, क्रॉस 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 क्रॉस, कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड।
यहां पे हमने एक कंडक्टर रख रखा है जिसकी लेंथ कितनी है आदित्य, एल, और जो किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, v। चलिए बताइए यहां का ईएमएफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है b। क्यों सौरभ, बताओ बेटा क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर 90 डिग्री, और लेंथ भी इधर। तो मतलब लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब ये कैसा केस है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, लेंथ इधर, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का केस है। मतलब यहां का ईएमएफ क्या होगा, बी वी एल। क्या होगा बेटा, बी वी एल। अब लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं किधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा किधर नेगेटिव, जल्दी से बताइए। वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाओ, अंदर की तरफ। थंब किधर दिखा रहा, इधर दिखा रहा। मतलब ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। समझ में आ गया। मतलब इसका कुछ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बोलो कितने बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई है। हाँ, ये क्लियर हो गया या नहीं, आ गया। चलो एक केस और देते हैं। क्या हुआ बेटा, ये वाला केस हो गया है। अभी दूसरे केस के बाद आपको पूरी खिलाता हूं मैं, ठीक है, अगर आप ये ना लगा पाए तो। वैसे नहीं लगा पाओगे मुझे पता है। नहीं यार, मारना पीटना बंद कर दिए। हाँ, मारते तो हम कभी नहीं है। देखो, दरअसल हम भी क्लास जब पढ़े हुए 11th 12th, तो हमको भी बहुत मारा गया है टीचरों के द्वारा। तो मैं बच्चों का दुख समझता हूँ कि बच्चों को समझा दो तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे मार पीट से ज्यादा। इसलिए मैं समझाने पे, धमकी देने पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, सीधे पेरेंट्स को कॉल करो। बच्चा अपने आप सुधर जाएगा, सीधे पेरेंट्स का नाम लो। काहे बेचारे की बॉडी तोड़ो। सुनो, अब की बार वेलोसिटी v है जो कि 37 डिग्री पे लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड b है। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड b है, वेलोसिटी 37 डिग्री पे लग रही है, लेंथ इसकी l है। चलिए आपको निकालना है ईएमएफ। अब की बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब की बार वेलोसिटी और लेंथ के बीच का एंगल 90 नहीं है, कुछ अलग एंगल है। बट निकालो, पहले निकालो फिर बताएं, देखते हैं कितने बच्चे निकाल लेते हैं इसको। आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलो सभी बच्चे बताओ जनरल फॉर्मूला क्या था एट सम एंगल, E इज इक्वल टू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर L। मैंने हर चैप्टर में इसी तरह न्यूमेरिकल लगवाए हैं ताकि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएं, लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें V क्रॉस B निकालना है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, V B साइन थीटा डॉट L वेक्टर। बोलो सही है। अब जरा V और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बताओ क्या है, थीटा क्या रखें, वेरी गुड, थीटा क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। पूछो क्यों, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इनके बीच में तो अभी भी एंगल 90 ही है। समझ में आई बात। देखो, वेलोसिटी किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। तो देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री तो एंगल बन रहा है। आज समझ में आई कि नहीं। तो तो पी बी साइन 90 डॉट एल वेक्टर। बोलो समझ में आया इतना, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी वी बी डॉट एल वेक्टर। यानी अब वी क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना होगा। ये रहा वी और ये गया अंदर बी की डायरेक्शन ये। अब ये रहा वी, वी इधर जा रहा, बी अंदर है, तो वी को किधर ले जाओगे, बी की तरफ।
तो v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या मिल रही है? ए, ये देखो v क्रॉस b, यही मिला कि नहीं मिला? बताओ। और v क्रॉस b, अच्छा ये बताओ, एक बात सुन लो पहले। अगर मैंने लिखा वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस इंटू क्रॉस वेक्टर b, तो वेक्टर c परपेंडिकुलर होगा वेक्टर a के भी, और वेक्टर c परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b के भी। ये पढ़ा है आप लोगों ने, बताया भी मैंने कई बार। ये वेक्टर c a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है, मतलब v क्रॉस b v के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। देखो वेक्टर v क्रॉस b इधर है और b अंदर है 90 डिग्री, v इधर है, v क्रॉस b इधर है, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आई है? इतनी नहीं आई? क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमको क्या लिखना है? वी बी यानी वी क्रॉस बी डॉट एल, तो वी बी एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी वी बी और ये लेंथ वेक्टर, ये रहा लेंथ वेक्टर, वी बी और एल के बीच में कितना एंगल है ये नहीं पता। ये 37 डिग्री, ये 90, तो ये कितना बचा? 53 डिग्री। जोड़ लो, 180 हो जाएगा। 53, 37, 90 और 90 180 आया। तो v क्रॉस b और l के बीच का कितना एंगल है? v क्रॉस b और l के बीच में कितना एंगल है? 53। तो यानी यहां क्या रखोगे? क्या रखोगे? vb और l के बीच का एंगल कितना निकला है? 53, यानी vbl cos 53। अब कुछ बच्चे कहेंगे 53 की वैल्यू क्या होती है? याद करो, मैंने आपको ट्रायंगल सिखाया था, नहीं याद? बेटा याद कर लो, देखो ध्यान से देखना है। अगर मान लो ये 53 डिग्री एंगल है, मान लो, तो ये 90 है और ये क्या होगा? 37 डिग्री। सही है? तो 53 के सामने वाली साइड हमेशा हमेशा 53 के सामने वाली साइड 4 होगी, 37 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? 3 होगी, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब 53 निकालना है, निकाल लो। कॉस की रेशियो क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। तो पापा बीड़ी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? 3, हाइपोटेनस क्या है? 5, यानी क्या आ गया? 3/5 BVL, ये आ गया ईएमएफ। इस कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है? 3/5 BVL। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया? ये यहां से कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। समझ में आ गई? तो 3, इसका ईएमएफ कितना निकला? 3/5 BVL निकला, क्योंकि एक एंगल पे रखा हुआ है ना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब सभी बच्चे जरा इसकी डायरेक्शन बता दो, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। तो V को किधर ले जाना है? B की तरफ। किधर दिखा रहा है मेन? इधर, थंब इधर दिखा रहा है ना, तो अगर इधर दिखाने का मतलब क्या? इधर ही साइड आओगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ में आ गया? बोलो। मतलब इसका सेल कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए बेटा इसको भी। ये वाला हो गया बेटा, आंसर आ गया, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो, अब हम लोग आपको मैग्नेटिक फील्ड हर बार क्रॉस दे रहे थे, अब की बार ये तीसरा, अब की बार डॉट देंगे। चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। ये क्या है? ये क्या है? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। और अब की बार कंडक्टर v वेलोसिटी से ये जा रहा है, और इसके बीच का एंगल कितना है? इसके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। बताओ। चलो, अब की बार फिर से सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, एंगल फिर से 30 डिग्री है। आपको क्या करना है? नहीं, 30 डिग्री है, 37 नहीं है, 30 डिग्री है, लेकिन है सेम उसी तरीके का। आपको फिर से इसमें ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है? ईएमएफ। चलिए फाइंड आउट करिए। सेम टू सेम पिछले जैसा है, और डायरेक्शन बतानी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल की। करिए। चलो, इसका आंसर आया? नहीं? क्यों बेटा नहीं है?
आ गया? कितना आया बोलो? क्या चीज? 2/3 √3/2 BVL। चलो देखते हैं आया कि नहीं आया। चलो बेटा फॉर्मूला बताओ जरा विरल, ओ वायरल, बताओ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था जनरलाइज केस के लिए? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल। याद आया? चलो वी और बी के बीच का एंगल बताओ। मैग्नेट वी ये जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही बाहर, ये तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। कितना है? मतलब वी क्रॉस बी यानी वी बी साइन 90 डिग्री। बोलो समझ में आया? डॉट वेक्टर एल साइन 90 की वैल्यू 1 यानी वी बी डॉट एल। चलो अच्छा एक बात बताओ, वी इधर है तो वी क्रॉस बी किधर होगा? वी बाहर आ रहा है ना आपकी, तो ये वी है। वी किधर आ रहा है? बाहर। वी किधर आ रहा है? बाहर। तो वी क्रॉस बी किधर बन रहा है? इधर। भाई देखो भाई ये वी है, अब अंदर जा रहा होता तो थंब ऊपर होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ना, तो वी ये है। और वी को किधर ले जाना है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वी ये है, तो ये मैग्नेट वी है, मैग्नेटिक फील्ड ये है इधर साइड, तो ये आया तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा? इधर। मतलब वी क्रॉस भी अब की बार किधर बनेगा? ये बनेगा। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? अब बताओ वी और वी क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना होगा? 90। अगर ये 30 ये 90 तो ये बताओ आदित्य क्या होगा? वेरी गुड, 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना बेटा। समझ में आई बात? तो अब बताओ वी क्रॉस बी और लेंथ वेक्टर के बीच का कितना एंगल निकला? 60। तो यहां क्या लिखोगे? वी बी एल कॉस 60 डिग्री। बस वैल्यू रख दो, आपका ईएमएफ निकल आएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा? बी वी एल डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया ईएमएफ इसमें। अब सभी बच्चे जरा हमें ये बताएं कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगा। अच्छा चलो देखते हैं, वी को किधर ले जा रहे हैं? पी की तरफ। इधर जा रहा है ना थंब, मतलब ये नीचे क्या होगा? पॉजिटिव। ऊपर क्या होगा? मतलब ये बैट सेल नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, कुछ ऐसा बनेगा। बोलो समझ में आ गया? और कितना ईएमएफ आएगा? बी वी एल बाई 2। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस सेल में, यानी इस कंडक्टर में। बोलो समझ में? कंफर्म? बहुत बढ़िया। चलो एक और देते हैं इसको, है ना? ये नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो बेटा, ये आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। अब की बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही? इनवर्ड। और ये सॉरी ये वायर है ये वायर है। यहां तक की जो रेडियस है वो आर है। चलो इस वायर में आप इस वायर को v वेलोसिटी से हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। किधर ले जा रहे हैं? ऊपर की ओर। इस वायर की लेंथ जो भी हो, ठीक है, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर v वेलोसिटी से ऊपर ले जाओगे तो बताओ इसका ईएमएफ क्या निकलेगा? ट्राई करोगे या बताएं? चलो बता देते हैं। पहले पहले तो ये समझ लो E इज इक्वल टू बी वी एल में जो बेटा L होता है, ध्यान से सुन लो। E इज इक्वल टू BVL में L क्या है पहले तुम लोग बताओ? नहीं, L क्या है? L है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। L क्या है? और इसी की वजह से बच्चे मार खा जाते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाते। L कौन सी लेंथ है? हर बार आपको स्ट्रेट कंडक्टर मिल रहा था तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट ही निकलेगा, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होगी? यहां से यहां तक की R प्लस R। कितनी डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगी? 2R। बात समझ में आई? तो अब बताओ ये वाला, ये हाफ सर्कल है ना, अब लेंथ तुम पाई R लोगे
या फिर लेंथ तुम 2r लोगे, 2r लोगे, ठीक है, क्योंकि L क्या है, L क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तो आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, इस डिस्प्लेसमेंट लेंथ की तुम ईएमएफ निकाल लो, वही ईएमएफ इस वायर का भी होगा। बात समझ में आई? तो L क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेंथ कब है, व्हेन वेक्टर v एंड वेक्टर b आर कांस्टेंट, इस कंडीशन में केवल होगा। v और b जब कांस्टेंट होंगे तभी L जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहलाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। अब जरा सभी बच्चे ध्यान से देखो, अगर इस पूरे वायर की वेलोसिटी v तो ये पूरा ऊपर ही तो जा रहा है v वेलोसिटी से। जरा देखो, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 90 डिग्री, और लेंथ ये, तो लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर तीनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां ईएमएफ क्या निकलेगा, E इज इक्वल टू बी वी एल। तो बी वी टू आर, बी वी टू आर क्यों लिखा, क्योंकि लेंथ 2r है ना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो ये होगा इसका ईएमएफ इस वायर का, सेमी सर्कुलर वायर का। अब जरा हमें सभी बच्चे इसका वो बता दो, क्या, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो ये रहा v और ये रहा अंदर b, तो v से b गए तो इधर अंगूठा दिखा रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर निगेटिव, मतलब कुछ ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गया? आ गया हो तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलो, तो ये हो गया है, ये समझ में आ गया कि अगर कोई सर्कुलर वायर मिलता है तो कौन सी लेंथ लोगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, लेकिन तब जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब की बार का सीन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और अब की बार ये लूप रखा है। क्या रख दिया वायर का, नहीं हुआ क्या बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ b है, मतलब ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और अब की बार इस लूप को हम लोग v वेलोसिटी से इधर की साइड ले जा रहे हैं। आपको ईएमएफ पता करना है, निकाल लोगे, बोलो। अच्छा जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। अगर ये लूप यहां पे है तो इससे एक मान लो 10 मैग्नेटिक फील्ड निकली, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 10। हल्का आगे बढ़ाओगे तब भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स 10 ही रहेगा, और आगे बढ़ाओगे तब भी 10 ही रहेगा, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, नहीं, मतलब इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। लेकिन फैराडे लॉ को हटा दो, ऐसे बताओ, ऐसे जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, V क्रॉस B डॉट L, याद आया या नहीं आया? चलो बताओ, V क्रॉस B अगर कभी भी क्लोज लूप हो, कौन सा लूप हो, क्लोज, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या, वेक्टर क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होगी, 0। नहीं समझे, 0 क्यों होगी, पहले तो ये बताओ। ये अलग अलग इसको हम लोग लेते हैं, ये B वाली रॉड है, B वाली रॉड, ये भी B वाली रॉड है, तो इस B वाली रॉड का लेंथ इधर होगा, इसकी लेंथ भी इधर होगी, लेंथ और V क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों का ईएमएफ क्या हो गया, 0। इसका ईएमएफ भी क्या हो गया, इसकी लेंथ ऊपर है, इसकी लेंथ ऊपर है, इसकी भी लेंथ ऊपर है ना, लेंथ ऊपर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब यहां पे ईएमएफ आएगा BVL, यहां भी ईएमएफ आएगा BVL, दोनों तरफ BVL आया, इन दोनों रॉड के लिए आया कि नहीं आया? जरा बताओ, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर भी वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर तुम बैटरी बनाओगे ऐसी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा तुम दो गौर से देखो, नेगेटिव से नेगेटिव करंट कैंसिल नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव करंट कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब इन दोनों का ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 0।
ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो चाहे इसको आप फैराडे लॉ के द्वारा समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो। क्लोज लूप, ये क्या है बेटा, क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप है बेटा, ये क्लोज लूप है। तो यहां पे वेक्टर v एंड वेक्टर b आर कांस्टेंट, और वेक्टर b क्या है, कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में ईएमएफ क्या होगी, तो कहीं पर भी क्लोज लूप मिल जाए, चाहे ट्रायंगुलर फॉर्म, चाहे सर्कुलर फॉर्म, चाहे स्क्वायर फॉर्म, तो वहां पे ईएमएफ क्या होगा क्लोज लूप का, जीरो। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी तब इस क्लोज लूप का ईएमएफ जीरो होगा, चाहे फिर मोशन में ले जाओ चाहे जैसे। और तुम ऐसे अगर देखोगे फैराडे लॉ के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, फैराडे लॉ के द्वारा, तो आप देख सकते हो इसका फ्लक्स जितना यहां है आगे बढ़ाओगे फ्लक्स उतना ही रहेगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। बोलो समझ में आ गई बात, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अरे स्मार्ट डारिस एक हो लगा दे। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब की बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कह दो इतनी देर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो बना रहे हो, ठीक है। और इसमें एक सर्कुलर कॉइल रखी है, ठीक है, ठीक। और इस एक ये पॉइंट है यहां पे रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स का नाम दे दो, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर और एस, और इसको हम लोग v वेलोसिटी से इस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो रेडियस है वो आर 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 आर। बात समझ में आ गई। ये कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल है, क्या है बेटा ये, कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल, क्या है बेटा ये, कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल है। आपको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड Vp माइनस Vr। पहला, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, फर्स्ट नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, आपको क्या पता करना है, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। सेकेंड, Vp माइनस Vr, क्या निकालना है, Vp माइनस Vr। नेक्स्ट नंबर 3, Vs माइनस Vq निकालना है। नंबर 4, Vp माइनस Vq निकालना है, ठीक है, Vq माइनस Vs, Vq माइनस Vs। चलिए, इतनी सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल क्या होगा, ये क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया। अभी पिछला ही तो बताया था ना। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या निकालना है, Vp माइनस Vr पे क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी Vp माइनस Vr क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इधर बेटा ध्यान से देखना, Vp से Vr जाने के लिए ये पाथ चूज करोगे ना, ये पाथ लोगे ना Vp माइनस Vr, गधा हो। डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेनी है, कौन सी लेंथ लेनी है, वेलोसिटी इधर, फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, याद आया। अच्छा अब बताओ, ये तुम्हारी लेंथ हो गई L, ठीक है, R प्लस R 2R, लेंथ की डायरेक्शन इधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर, क्या आपको वेलोसिटी पैरेलल नहीं लग रही लेंथ के, तो ईएमएफ हम डायरेक्टली जीरो नहीं कह देंगे। Vp माइनस Vr का ईएमएफ क्या होगा, क्यों क्यों जीरो है, क्योंकि लेंथ वेक्टर भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, नंबर 3 पे आते हैं। बताओ नंबर 3 में क्या निकालना है, V है, ये VQ
माइनस वी एस। चलो वी क्यू माइनस वी एस निकालना है। ये बेटा वी क्यू माइनस वी एस, इधर देखो ओ भैया, ये है वी क्यू माइनस वी एस, मतलब ये है, अब की बार दिख रहा है, ये है वी क्यू माइनस वी एस। तो लेंथ वेक्टर अब की क्या है, ये एल है 2r, और लेंथ वेक्टर ये, वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बी वी एल तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, E इज इक्वल टू बी वी एल, और एल कितना है 2r, 2r बी वी, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो समझ में आया है नहीं, बोलो आया या नहीं आया, क्लियर हो गया? हो गया या नहीं, हो गया? चलो अब नंबर 4 हम लोगों ने इतना लगा लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको होमवर्क दे दूं क्या? चलो वीपी माइनस वी क्यू आपके लिए एच डब्ल्यू है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है?